दिल्ली में केजरीवाल की आप सरकार ने आज पूरी दिल्ली में सिर्फ उस साल में बहुत से कार्य किए, फिर छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं। मुफ्त बिजली और बिजली के भाव बिल्कुल बढ़े नहीं और मुफ्त पानी भी दे रही है और स्वास्थ्य जांच और दवाई मुफ्त दे रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में सब अब भी कोसों दूर है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस सिर्फ झूठे वादे और तोकुल भावन घोषणा कर होर्डिंग पर बड़े बड़े विज्ञापन तक की सीमित रहते हैं और कल से वोट लेने की तक ही सीमित है। संजीव झा ने कहा कि जनता समझ गई है कि उन्हें कांग्रेस और भाजपा सिर्फ छल रही है और आम आदमी पार्टी अब ये जनता के साथ छल ज्यादा नहीं होने देंगे। आम आदमी पार्टी अब ये जनता के साथ छल ज्यादा नहीं होने देंगे। हम प्रदेश वासियों के साथ और सहयोग के लिए भी जनता के पास जा रहे हैं और ईमानदार राजनीति की अलग जलाकर लगातार सहयोग मांगेंगे। जनता के वोट का सही मान रख बदलो छत्तीसगढ़ 2023 अभियान को आगे बढ़ाएंगे। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ की मिशन 2023 की तैयारी अब मजबूतों से चल रही है। इसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ प्रभारी संजीव झा का 8 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास का कार्यक्रम, जिसके पहले चरण में साउथ जोन में भव्य रैली, कार्यकर्ता सम्मेलन, न्यू ज्वाइनिंग व प्रेस वार्ता किया। कवर्धा से डॉक्टर मिर्जा के साथ मेघा यादव की रिपोर्ट। मैं कवर्धा में पहले कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। संवाद के साथ आज हमने कल चूंकि जिला अध्यक्ष की घोषणा हमने करी थी, तो हमारे दोनों खैरागढ़ जिला और कबीरधाम जिला कवर्धा दोनों हमारे जिला अध्यक्षों को सम्मान किया और उसके बाद हमने ये तय किया कि मार्च तक हम सब लोग हर एक गांव में जाकर अपनी समिति बना लेंगे और फिर 19 मार्च को हम सब लोग रायपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ फिर हम लोग चुनावी कैंपेन का आगाज करेंगे। तो अभी आज कवर्धा में हूँ, मैं एक एक जिले में जाकर लोगों से संवाद कर रहा हूँ। मुझे लगता है जिस तरह से नाराजगी जनता को वर्तमान सरकार से है, अब लोगों का भरोसा दोनों पार्टियों में नहीं है, ना तो भारतीय जनता पार्टी में है ना कांग्रेस में है, क्योंकि दोनों को मौका देकर लोगों ने देख लिया। आम आदमी पार्टी से उम्मीदें हैं, उम्मीदें इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जहाँ कहीं भी सरकार है जो वादा किया है वो पूरा किया है और मुझे लगता है कि वो अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की जरूरत छत्तीसगढ़ को भी है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी के साथ लोग जुड़ करके अक्टूबर-नवंबर के चुनाव में जब चुनाव की घोषणा होगी तो आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प जनता के सामने। भाजपा और कांग्रेस दोनों के एक बड़े दिग्गज नेता नाराज हैं अपनी पार्टी से, क्या लगता है आपके संपर्क में है? बहुत सारे लोग संपर्क में हैं, कोई एक नहीं संपर्क में है, नाम लेना ठीक नहीं है, बहुत सारे लोग संपर्क में हैं। मुझे ये लगता है और मैं आह्वान भी करता हूँ उन तमाम लोगों को जिनको लगता है कि उनकी अपनी ही पार्टी ने की सरकार ने वहाँ छत्तीसगढ़ जनता को लूटा है, यहाँ के संसाधन को लूटा है, उन सब के लिए आम आदमी पार्टी एक प्लेटफॉर्म है। आए मिलकर नए छत्तीसगढ़ निर्माण करते हैं। जो भी देखिए ऐसा कोई यहाँ पर काम ही नहीं है जिससे जनता को फायदा हो गया और ये कह दे नहीं सरकार ने ये कर दिया। जैसे हम दिल्ली में कहते हैं हमने शिक्षा अच्छा कर दिया, हमने स्वास्थ्य अच्छा कर दिया। यहाँ ये दावे से नहीं कर सकते हमने शिक्षा अच्छा कर दिया, हमने स्वास्थ्य अच्छा कर दिया, हमने किसान की समस्याओं को खत्म कर दिया, हमने लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दिया। हमने आज कानून व्यवस्था की यह हालात है कि रोज आप मर्डर की खबरें सुनने को मिलेगा, रोज अपहरण की खबरें सुनने को मिलता है, रोज लड़कियां यहाँ से गायब हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि चारों तरफ अफरा तफरी है। मुझे लगता है कि बहुत सारे काम करने हैं और तभी मैं कह रहा हूँ कि ये लड़ाई जनता की लड़ाई है और जनता मिलकर लड़ेगी और फिर उसके बाद नया छत्तीसगढ़ के निर्माण की हम सब लोग परिकल्पना करेंगे। नहीं देखिए जैसा मैंने पहले कहा कि नेता अलग अलग पार्टी के संपर्क में हैं। हम किसी पार्टी से अलायंस नहीं करेंगे, ना हम इस विश्वास रखते हैं। जोड़ तोड़ कर सरकार बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है, वैकल्पिक व्यवस्था देना हमारा उद्देश्य है। तो हम सब लोग अलग अलग पार्टी के नेता जो आम आदमी पार्टी में आना चाहते हैं उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, उनका स्वागत भी है, लेकिन हम अलायंस की पॉलिटिक्स पर भरोसा नहीं करते। किसानों के लिए एक खास मुद्दा चाहिए जो आप अपनी को आकर्षित कर सकें। और देखिए हम दिल्ली में भी और अब पंजाब में भी एक तो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थे उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, साथ में और किसानी कैसे बेहतर होगा, क्या वैज्ञानिक तरीके होंगे किसानी का, क्या कौन सा फसल। देखिए एस्टेब्लिश एक प्रैक्टिस है कि ये 2 फसल उपजाओ फिर उसके बाद बाकी खेती का काम ना हो। तो ऐसे कौन कौन से फसल हो सकते हैं किसानों की आय बढ़े। लेकिन तमाम मुद्दों पे बहुत विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। पंजाब के किसानों को फायदा होगा और वो सारी चीजें छत्तीसगढ़ में इम्प्लीमेंट करेंगे। कबीरधाम जिला और छत्तीसगढ़ बड़ा क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है, ऐसे में आपको क्या प्राथमिकता होती है? देखिए मुझे लगता है कि आज सबसे ज़्यादा अगर कोई एक खास वर्ग प्रभावित है तो वो यहाँ के आदिवासी हैं। मुझे लगता है कि आप किसी भी आदिवासी जिले में जाइए, प्राथमिक सेंटर तक नहीं है, स्कूल्स नहीं है। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो एक आशा है
वो आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, सब समाज के लोगों की है। तो बिल्कुल मुझे पूरा विश्वास है, कोई एक वर्ग नहीं, छत्तीसगढ़ की जनता इस लड़ाई को लड़ेगी और इस लड़ाई को जीतेगी।